गाइस, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाया करते होंगे और कुछ लोग इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। सुबह होने के बिल्कुल पहले 3 बजे। लेकिन क्या आप जानते हो, ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का टाइम नहीं होता। वैसे बचपन से एक बात सुनी जाती है, रात के 3 बजे आत्माएं अपनी ताकत की चरम शिखर पर होती है। कहा जाता है, अगर इस वक्त किसी आत्मा का आमना सामना हो जाए तो इंसान का जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और ऐसी ही एक आत्मा हर रात 3 बजे हमारे देश के एक बहुत ही मशहूर जगह पर भटकती है। कोलकाता हावड़ा ब्रिज के पास एक घाट है जिसका नाम है मुल्लिक घाट। लोग मानते हैं, इसलिए लोग डरते भी हैं। इसीलिए वहाँ रात को कोई नहीं रुकता। लेकिन एक लड़का था, अंकित, जिसे ना भगवान पर भरोसा था और ना ही भूत प्रेत पर। उसको लगता था ये सब बस कहानियाँ हैं और वो इन कहानियों को झूठा साबित करना चाहता। लेकिन उस रात 3 बजे अंकित हिस्ट्री बदलने के लिए निकला था। पर उसे क्या पता था, हिस्ट्री तो बदली नहीं, हिस्ट्री में सिर्फ एक नया नाम जुड़ गया। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि रातों रात उसे शहर छोड़ना पड़ा? सोचो जरा, जो इंसान बचपन से एक ही जगह पर रहा हो, जिस शहर से हर गली हर मोहल्ले से वाकिफ हो, अगर उसे आधी रात में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ जाए तो वो एक्सपीरियंस कितना डरावना होगा। अंकित डर गया था, इंसानों से नहीं बल्कि भूतों की दुनिया से। उसकी नींदें उड़ चुकी थी। आंखें बंद करता तो वो सिर्फ वही चेहरा याद आता, वही आवाज़, वही रात के 3 साढ़े 3 बजे। और अब बारी आपकी है। इस कहानी को पूरी तरह सुनने से पहले, अगर आपको ऐसी हॉरर, क्राइम और मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी ऑलवेज लाता रहता हूँ। क्योंकि अब जो कहानी शुरू होने वाली है वो सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं, एक सच है जिसे कई लोगों ने सामना किया है, लेकिन बचा सिर्फ अंकित था। गाइस, कोलकाता अपने आप में ही एक आइकॉनिक सिटी है, हिस्ट्री, कल्चर और मिस्ट्रीज से भरी हुई। और हावड़ा ब्रिज ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, कोलकाता की पहचान है। अपने प्राइम टाइम में ये ब्रिज रोज लगभग 1.5 लाख पैदल यात्री और 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। सुबह की भागदौड़, दोपहर का शोर और शाम की रोशनी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन रात के बाद कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। 12 बजे के बाद इस ब्रिज से वही लोग गुजरना पसंद करते हैं जिनको मजबूरी होती है, क्योंकि जो भी इस शहर का पुराना रहने वाला है वो जानता है कि हावड़ा ब्रिज सिर्फ लोहे और बोल्ट्स का ढांचा नहीं है। इस जगह के साथ जुड़ी है ऐसे राज, ऐसे अनदेखे वाक़याएं जो रात की खामोशी में और भी ज़्यादा भारी लगने लगता है। और आज हम उसी खामोशी के पीछे छुपे सच और खौफ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अंकित। हमेशा से मानता था कि ये सब सिर्फ झूठ और अफवाह है। उसका कहना था कि भूत प्रेत जैसी बातें वही लोग फैलाते हैं जो रात के अंधेरे में नशा करते हैं, ताकि कोई वहाँ आए ही ना और वो बिना किसी डर के अपना काम कर सके। अंकित और उसकी फैमिली काफ़ी सालों से कोलकाता में ही रह रही थी। शहर का हर आदमी जानता है कि हावड़ा ब्रिज को हॉन्टेड माना जाता है, लेकिन अंकित कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लेता था। उसके लिए ये सिर्फ लोगों का वहम था, रात की खामोशी में जन्मी हुई कहानियाँ। अंकित अक्सर हंसते हुए कहता था, मैं खुद आधी रात को जाऊंगा और प्रूफ करूंगा कि ये जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है। पर उसे क्या पता था, कुछ जगह प्रूफ नहीं मांगती, वो सिर्फ महसूस करवाई जाती है। वैसे अंकित का एक बेस्ट फ्रेंड था, रोहित। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे और रोहित ही था
जो हमेशा अंकित को उसके अधूरे सपने को याद दिलाता रहता था। एक दिन रोहित का कॉल आया। आवाज़ में अजीब सी एक्साइटमेंट थी। भाई, तू इतने सालों से कुश्ती सीखना चाहता था ना, मैंने फुल्ली जुगाड़ कर लिया, अब तुझे स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। अंकित का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आवाज़ में खुशी थी। सच में? पर जगह कहाँ है? रोहित ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, भाई हावड़ा ब्रिज के बिल्कुल नीचे। अंकित एक पल के लिए चुप हो गया, फिर पूछा, टाइम? रोहित का जवाब और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। भाई एग्जैक्टली 3 साढ़े 3 बजे, वो भी सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में। अंकित थोड़ा हेजिटेट हुआ। दिमाग में शहर की कहानियां घूमने लगी, लेकिन सपना पुराना था और सपने अक्सर डर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसीलिए अंकित ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी। 3 साढ़े 3 बजे सुबह अंकित बाइक लेके घर से निकला। शहर बिल्कुल सो रहा था। लोगों के लिए वो टाइम आधी रात थी और रोड्स बिल्कुल खाली। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और बाइक की इंजन की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही वो हावड़ा ब्रिज के पास पहुंचा, उसकी नज़र नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियों पर पड़ती है और उनके बिल्कुल पास एक बूढ़ा आदमी हाथ में शराब की बोतल लिए जमीन पर बैठा हुआ था। अंकित ने उससे इग्नोर किया और जैसे ही नीचे उतरने लगा, पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज़ आई, जो भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। अंकित का दिल जोर से धड़क उठा। वो तुरंत मुड़कर पीछे देखा। कोई नहीं था, ना बूढ़ा ना कोई आदमी, बस सीढ़ी के पास पड़ी हुई आधी भरी शराब की बोतल जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां से उठकर गया हो। नीचे पहुंचते ही अंकित का दिल थोड़ा बैठ सा गया। वहां ना कोई अखाड़ा था और ना ही कुश्ती करने वाले लोग और ना ही रोहित का कोई निशान था। बस गंगा नदी की हल्की सी आवाज़ और रात की गहरी खामोशी। और तभी अचानक पानी से आवाज़ आई, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। अंकित ने गौर से देखा। थोड़ी दूर नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी और बार बार पानी में पत्थर फेंक रही थी। अंकित थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आपको रोहित ने कॉल किया था क्या? औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहित, बहुत शरारती लड़का है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर उसने सीधा अंकित की तरफ देखा और बोली, कुश्ती मैं ही सिखाने वाली हूँ। अंकित थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने पूछा, वैसे आपका नाम? औरत ने एक पल के लिए पानी की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, कपालिनी। और उस नाम के साथ ही नदी की हवा और भी भारी हो गई। सब कुछ बहुत अजीब ही लग रहा था। वहाँ की हवा भारी थी और वो औरत बहुत कम बोल रही थी, बस वही जवाब दे रही थी जो अंकित सुनना चाहता था, जैसे वो उसके दिमाग पढ़ रही हो। अंकित ने उसे बोला, चलिए कुश्ती प्रैक्टिस करते हैं, और यह बोलकर वो अखाड़े में जाकर स्ट्रेचिंग करने लगा। कुछ मिनट की खामोशी के बाद औरत ने अंकित की तरफ देखते हुए कहा, इस पानी में जाओ। अंकित एकदम से चौंक गया। इसका कुश्ती से क्या लेना देना? उसने सवाल किया। औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। फिर वो बोली, अगर पानी में नहीं जाओगे तो मुझे बचाओगे कैसे? अंकित का सीना एकदम से टाइट हो गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कुश्ती है या कोई और ही खेल। और तभी अचानक फ़ोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर नेम फ्लैश हुआ, रोहित। अंकित ने तुरंत कॉल उठाया। क्या भाई, कहाँ है तू? कैसी जगह ले आया है? सिर्फ मैडम के अलावा कोई नहीं है। रोहित की आवाज़ घबराई हुई थी। उसने कहा, कौन सी मैडम? अंकित, सुबह मैम ने आज की सेशन कैंसिल कर दी है। आज जो सेशन था वो कैंसिल है, कल चलना है।
मैं तुझे रात में बोलना भूल गया था। वैसे तू किस मैडम का बात कर रहा है? किसके साथ है तू? उस एक सवाल ने अंकित के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, क्योंकि मैम का नाम शोभा नहीं था। अंकित ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। जहां आंखें होने चाहिए थी वहां से खून बह रहा था, सीधे उसके गालों पर, और फिर जमीन पर टप टप गिर रहा था। औरत ने कांपते हुए हाथों से पानी की तरफ इशारा किया और बोली, पानी में जाओ और मुझे बचाओ। इसी पल पानी के अंदर से एक काला हाथ बाहर आने लगा, उंगलियां झटकती हुई, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और तभी अंकित की आंखों में ब्लैंक सा हो चुका था। उसके दिमाग जैसे कंट्रोल में ही नहीं था। वो हिप्नोटाइज हो गया और धीरे धीरे बिना बोले पानी की तरफ बढ़ने लगा। एक कदम, फिर दूसरा, और तभी पीछे से एक कड़क और जान पहचान वाली आवाज गूंजी, अंकित। अगले ही सेकंड किसी ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा आदमी था। बूढ़े ने पूरी ताकत लगाकर अंकित को पानी से दूर खींच लिया और जमीन पर गिरा दिया। अंकित कांप रहा था, जैसे वो मौत के मुंह से सीधा लौट कर आया हो। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें कहा था ना, उसकी आंखों में मत देखना। उसने पानी की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, वो देखो, वो औरत जिंदा नहीं है। फिर सच सामने आया, उसकी लाश आज भी पानी में तैरती रहती है, और उसकी आत्मा रात के अंधेरे में लोगों को अपनी जगह ले जाने के लिए फंसाती है। जो भी उसके आंखों में देखता है वो उसकी पुकार सुन लेता है और फिर वापस लौटकर कभी नहीं आता। उस रात के बाद अंकित बिल्कुल बदल गया। पूरा एक हफ्ता वो हेलुसिनेशन में रहा। कभी पानी की आवाज़, कभी किसी औरत की फुसफुसाहट, कभी अंधेरे में किसी का नाम पुकारना। और फिर एक फैसला हुआ। अंकित ने शहर ही छोड़ दिया, अपनी फैमिली के साथ, बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़कर देखे। कहते हैं हावड़ा ब्रिज के पास मौलिक घाट में 3-3:30 बजे सुबह किसी न किसी को पानी की तरफ बुलाया जाता है, और जो आंखों में देख लेता है वो बस कहानी का हिस्सा बन जाता है। हो सकता है आज भी हावड़ा ब्रिज के नीचे वो औरत भटकती हो और किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। वैसे रात के अंधेरे में जब शहर सो जाता है और सिर्फ नदी की आवाज़ बाकी रह जाती है, बस एक बात याद रखना, तब सुनसान जगह पर किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि भूत अक्सर इंसान जैसे ही दिखते हैं, बस जिंदा नहीं होते। अगर कभी 3-3:30 बजे सुबह हावड़ा ब्रिज के पास से गुजरना पड़े तो नज़र सीधी रखना और किसी की आंखों में मत देखना, क्योंकि तुम्हें बचाने वो बुरा इंसान नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।